हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जियो यू और जो जिया थी और जो जुआन थी वो यीबो के मेंशन आ जाते हैं। अब उसके आगे सब लोग हंस रहे थे जब यू और जुआन हक कर रहे थे। अचानक से किसी की खांसने की आवाज़ आती है और सब लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे जियो चैंग खड़ा है अपने पाउटी लिप्स सबको दिखा के। कैरमन और यीबो उसकी तरफ हंसते हैं और जब कैरमन चैंग को देखती है वो उसे कहती है, ओ डियर, मुझे नहीं पता था कि तुम भी आए हो और तुम कैसे हो? तो वो उसे कहता है, मैं ठीक हूँ आंटी, और उसके बाद उसे हक करती है। उसके बाद यीबो आ जाता है चैंग के पास और उसे विश करता है और यीबो उसके साथ हैंडशेक भी करता है। उसे कहता है, चैंग गागा आप कैसे हो? तो चैंग जो है वो उससे रिस्पॉन्ड करता है, उसे कहता है, मैं ठीक हूँ यीबो, तुम कैसे हो? तो यीबो कहता है, मैं ठीक हो गागा। तो चैंग जो है वो हंसता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैन गा के लाइफ पार्टनर बनोगी, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। तो यीबो शाय हो जाता है और कहता है, थैंक्स गागा। तो जुआन जो है वो चक्कर करती है और कहती है, मुझे कभी नहीं पता था कि यीबो जो है यीबो इतना शाय है। तो जो यीबो है जब ये सुनता है तो वो और ज़्यादा शर्मा जाता है। तो जो यू थी वो जुआन से कहती है, जुआन अब यीबो को इतना टीज मत करो। सब लोग नीचे बैठ जाते सोफे पे और कैरमन और लोगों के लिए कॉफ़ी और स्नैक्स लेके आती है। तो यीबो जो था वो यू के साथ बातें करने में बिज़ी था और वो खुश भी था। और यू जो है वो उसे कहती है कि तुम अब मेरे सन इन लॉ बनने वाले हो। यीबो जब ये सुनता है तो वो हंसता है और वो नोट करता है। ये वो पूछता है यू से, आंटी मुझे आपसे एक बात कहनी थी। तो सब लोग एक्साइटेड फेस से उनकी तरफ देखते हैं। तो यू कहती है, हाँ ये वो तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। तो वो उसे कहती है कि और तुम मुझे आंटी मत बुलाओ, तुम मुझे मॉम बुलाओ। तो ये वो नोट करता है और वो खुश हो जाता है और उसे वो कहती है, अब पूछो। तो ये वो हेजिटेड वॉइस में कहता है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या जैन गा ने शादी के लिए हाँ करती है? क्या वो खुश है? सब लोग ये सुनकर हंसते हैं और यू जो है वो अपने सर को शेक करती है और उसके बाद ईबो के सर को पैट करती है और कहती है, बेबी डोंट वरी, तुम्हारे जो जैन का है वो ऑलरेडी यस कह चुके हैं। ईबो जब ये सुनता है तो वो एक्साइटेड फेस बनाता है और उसे कहता है, रियली आंटी? तो वो ईबो से कहती है, यस बेबी, जैन ने एक्सेप्ट कर लिया है। और उसके बाद उसके हेयर को केयर करती है और उसे कहती है, मैंने कहा ना तुम्हें मुझे मॉम कहो। तो यीबो जो है वो कहता है, ओके आंटी। उसके बाद उसके, नो नो नो, मेरा मतलब था मॉम। तो वो से कहती है, गुड। उसके बाद जो कैरमन थी वो भी वहाँ आ जाती है और सबको कॉफ़ी देती है और यू के पास बैठ जाती है। तो यू जो है वो कहती है, कैरमन हमने डिसाइड किया है कि मैं अपने बेटे के लिए आज ही और अपने सन इन लॉ के लिए आज ही वेडिंग की शॉपिंग करूँगी। तो कैरमन कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है वेडिंग शॉपिंग? तो यू से कहती है, मैं तो तुम्हें कहना भूल गई थी कि आज सुबह चिरैन जो है वो फैगमन से मिलने आया था ज़ीबो और जैन की शादी के बारे में कहने के लिए। उन्होंने डिसाइड किया है कि इनकी शादी नेक्स्ट फ्राइडे को होगी। तो कैरमन जब ये सुनती है वो पाउटी फेस बनाती है और कहती है, नेक्स्ट थर्सडे। इसका मतलब है कि 4 दिन बचे हैं और तुम लोगों ने ऑलरेडी फिक्स भी कर ली डेट और मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं युवो की मदर हूँ और तुम लोगों ने मुझसे डिस्कस भी नहीं किया है। तुम लोग कैसे हो? मैं तुम लोगों से नाराज़ हूँ। तो यू जो है वो कैरमन को कहती है, सॉरी, ये इतनी जल्दी हुआ कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। फैगमन ही चाहता है कि ये शादी जल्द से जल्द हो। और हाँ, ये जो शादी है ये चैंग किंग में होगी क्योंकि वहाँ पे जो फैगमिन के फादर है वो बर्थ प्लेस है उनकी, इसीलिए वहीं पे जैन और यीबो की शादी होगी और वहीं पे हमारा फार्म हाउस है तो वहीं पे मैरिज को अरेंज किया जाएगा। तो कैरमन जो है वो डिसअपॉइंटमेंट फेस से कहती है, ओके, और अपना सिर नीचे झुकाती है। कैरमिन और कहती है, अब 4 दिन में शादी की अरेंजमेंट कैसे होगी? ये इतना जल्दी प्रिपरेशन कैसे होगा?
तो यू कहती है कि तुम टेंशन मत लो, फैंगबिन और चिरैन ने कहा है कि वो लोग मैनेजर से बात करेंगे जो इस इवेंट को मैनेज करेगा, और चैंग जो है वो मैनेज करेगा सारे वेडिंग इनविटेशन कार्ड को, और वो सब रिलेटिव्स को भी बेच देगा। तो कैरमन नोट करते अपने सर को और वो एक सेटिस्फाई स्माइल देती है। तो यीबो जो है वो यू को बुलाता है और उसे कहता है मॉम। तो वो उसे कहती है यस यीबो। तो यीबो से कहता है कि ये कुछ जल्दी तो नहीं हो रहा है। तो यू जब ये सुनती है वो कहती है वाई सन, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो यीबो जो है वो कहता है नो नो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या जैन का कंफर्टेबल है? तो जो जुआन है वो टीजिंग वॉइस में कहती है ओह, यीबो गागा अपने फ्यूचर हस्बैंड के बारे में कितना सोच रहे हैं, कितना केयर कर रहे हैं। सब लोग हंसने लगते हैं। तो जिया उसे कहती है यीबो तुम कितनी केयर करते हो जैन की, और सब लोग नोट करते इस एग्रीमेंट में। तो उसके बाद यू कहती है उसे ऑलरेडी पता है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यीबो पूरी तरीके से हंसता है इस बात पे। अब यू जो है यीबो और कैरमन से कहती है ओके तुम दोनों जो है अपने कमरे में जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें वेडिंग शॉपिंग के लिए जाना है। और ये जो सुनते हैं दोनों, उसके बाद वो लोग अपने कमरे में जाते हैं और कैजुअली क्लोथ्स पहनते हैं। जब यीबो और कैरमन रूम में जाते हैं अपने अपने, तो चैंग जो है वो कहता अपनी मॉम से मॉम मैं जाता हूँ। तो यू से कहती है नहीं तुम्हें शॉपिंग पे आना है। तो जो चैंग है वो कहता है नो मॉम, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, उसके बाद मुझे वेडिंग इनविटेशन प्रिपरेशन भी देखनी है और रिलेटिव्स को भी मुझे उन्हें सेंड करना है कोरियर के थ्रू। तो यू जो है वो उससे पूछती है कि तो फिर तुम्हारा सूट कौन सेलेक्ट करेगा? तो वो उससे कहता है मॉम ये आप क्या कह रहे हो, आपको जैनगा के मैरिज के बारे में सोचना चाहिए, ना कि मेरे सूट के बारे में। और जिया है ना, वो सिलेक्ट कर लेगी मेरे लिए कुछ भी। तो जुआन जो है वो हंसती है और उसे कहती है चैंगा जिया को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके बाद यीबो और कैरमन बाहर आ जाते हैं और सब लोग यीबो की तरफ देखते हैं और हंसते हैं। तो जिया जो है वो कहती है यीबो तुम कितने क्यूट लग रहे हो इन क्लोथ्स में। यीबो शाय हो जाता है और फिर थैंक यू कहता है। उसके बाद चैंग जो है वो सबको गुड बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। और जब यीबो ये देखता है तो वो कहता है क्या चैंगा हमारे साथ नहीं आएंगी? वो उससे कहती है नहीं, यीबो उससे ऑफिस में काम है और उसे प्रिपरेशन भी करनी है मैरिज की, तो इसीलिए वो नहीं आ रहा है। तो यीबो जब ये बात सुनता है तो वो नोट करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यीबो जो था उसे कहते हैं कि जैन जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी पर्सन है, वो हमेशा ऑफिस में बिज़ी रहता है, इसीलिए वो शॉपिंग के लिए नहीं आएगा। तो यू जब ये कहती है तो उसे कहती है कि तुम जो है तुम खुद ही उसके लिए वेडिंग सूट सेलेक्ट करो। तो यीबो जो है वो उसकी तरफ क्वेश्चन लुक से देखता है, उसे कहता है लेकिन मुझे पता नहीं है कि जैनगा का टेस्ट कैसा है, तो मैं कैसे सिलेक्ट करूं? तो यीबो जो है वो यू से कहता है। तो यू जो है वो कहती है यीबो इतना मत सोचो, तुम जो भी दोगे जैनगा जो है तुम्हारे वो पहन लेंगे। उसके बाद ही वो नोट करता है। उसके बाद वो लोग सब लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए निकलते हैं और अपनी गाड़ियों में जो है चढ़ते हैं। जब वो लोग पहुंचते हैं तो यू जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने अपने फ्रेंड कैरमन का हाथ टाइटली पकड़ा था और दोनों जो थे गिगल कर रहे थे। दोनों जो थे वो टीनेजर गर्ल्स की तरह बिहेव कर रहे थे जो कि किसी की शादी में आए थे। सब लोग जो है वो शॉपिंग मॉल में अंदर एंटर करते हैं और जो क्लोथ्स का स्टोर था वहीं पे जाते हैं जो कि वेडिंग का होता है। यू और कैरमन जो थी वो बिज़ी थी वेडिंग अटायर जैन और यीबो के लिए सिलेक्ट करने में, लेकिन यीबो जो था वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था क्लोथ से। वो जो है वो हेजिटेंट हो के कह रहा था। तो जुआन जो थी वो लाउड वॉइस में कहती है गॉड, तुम दोनों ओल्ड वुमेन जो हो ना, तुम दोनों रुक जाओ। उसके बाद कैरमन और यू रुक जाते हैं और जुआन की तरफ देखते हैं। तो यू जो है वह नाई फेस बनाती है और उसे कहती है व्हाट नाउ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ओल्ड कहने की? तो वो उसे कहती है आंटी ये जैनगा और यीबोगा की मैरिज है तो उन्हें सिलेक्ट करने दो। यीबो जब ये सुनता है वो एक लंबी सांस लेता है।
तो ज़िया जो है वो भी एग्री करती है और वो भी कहती है यस मॉम, इन दोनों को वेडिंग अटायर सेलेक्ट करने दो। तो यू जो है वो कहती है ओके ओके सॉरी बेबी, तुम लोगों को जो भी चूज़ करना है तुम कर सकते हो। कैरमन जो है वो कहती है मैं सोच रही हूँ कि हम अपने लिए जो है क्लोथ्स को सिलेक्ट करें, और ईबो जो है वो जैन और अपने लिए क्लोथ्स सिलेक्ट करेगा। तो ईबो रिप्लाई करता है यस और वो हंसने लगता है। उसके बाद यू और कैरमन जो है दूसरे साइड चले जाते हैं और ज़िया और जुमान को ईबो के साथ उसकी मदद के लिए वहीं पे छोड़ देते हैं। उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा कपड़ों को देखते हैं और ईबो जो है वो वेडिंग अटायर को चूज़ करता है जैन और ख़ुद के लिए। उसके लिए वो ब्लैक जो है चूज़ करता है कलर, और ख़ुद के लिए वो वाइट कलर जो है चूज़ करता है। वो इमेजिन करता है कि ब्लैक अटायर में जैन कैसे लगेगा, कितना हैंडसम लगेगा इन कपड़ों में। और अपने लिए वो एक और जो है सूट चूज़ करता है अपनी वेडिंग सेरेमनी में, जब रिसेप्शन होगा तब। वो ज्वेलरी को भी चूज़ करता है सबके लिए, और वो एक नेकलेस चूज़ करता है रैबिट पेंडेंट का अपनी जैनगा के लिए। वो एक ब्रेसलेट जो है चैंग के लिए करता है, एक अजिया के लिए ब्लैक हेयर पिन जो है लाता है, और एक ब्लैक जैकेट जो है जुआन के लिए चूज़ करता है। उसके बाद ये सब कुछ परचेज़ करता है। इस बीच में जो जुआन और ज़िया थी वो रुक जाती है, और सब लोग जो थे वो बिज़ी थे अभी शॉपिंग करने में। और ईबो जो था वो कहता है कि मैं सब के लिए जो है पूरे फैमिली के लिए गिफ्ट लूँगा। जब वो लोग सब कुछ ख़रीद लेते हैं तो वो अपनी मदर की तरफ जाने लगते हैं, जो कि रेस्टोरेंट में वेट कर रहे थे, जो कि उसी मॉल में था। जब वो लोग पहुंचते हैं वहाँ पे तो वो देखते हैं कि कैरमन जो है वो वेट कर रही है वहाँ पे, और सब तीनों जो थे बैठ जाते हैं। जुआन जो है वो पूछती है आंटी यू, आपको पता है यूबोगा ने जैनगा के लिए बहुत ही अच्छा वेडिंग अटायर जो है चूज़ किया है। तो वो एक आईब्रो उठाती है, उसे कहती है ये रियली। तो ज़िया जो है वो कहती है यस मॉम, ईबो ने बहुत ही अच्छा जो है कपड़े जो है चूज़ किए, उसका बहुत अच्छा टेस्ट है। तो यू जो जब सुनती है वो हंसती है और कहती है देन ये तो बहुत अच्छा है कि ईबो जो है उसने बहुत अच्छे कपड़े सेलेक्ट किए हैं, अब हम घर चलते हैं। उसके बाद जुआन जो है वो कहती है और ईबोगा ने सबके लिए गिफ्ट भी ख़रीदे हैं। उसके बाद यू और कैरमन ईबो की तरफ देखते क्वेश्चन गेज से। तो जो ईबो है वो नोट करता है एग्रीमेंट में। उसके बाद एक स्मॉल बॉक्स अपने बैग से निकालता है और वो मॉम को देता है, उससे देता है और यू को देता है। जब यू उससे कहती ये क्या है तो वो उस बॉक्स को खोलती है और वो देखती है कि वहाँ पे कुछ खूबसूरत सा गिफ्ट है। तो वो कहती है कितना प्रिटी है, और वो हंसने लगती है। उसके बाद ईबो को थैंक यू कहती है, उसे हक करती है। तो कैरमन भी अपना गिफ्ट देखती है और वो भी कहती है कितना खूबसूरत है, मेरे बेटे ने कितना अच्छा काम किया है। यू के लिए एक इयररिंग थी जो कि मून और स्टार के शेप में थी। तो यू जो है वो कहती है कि ये वो तुम हमारे लिए गिफ्ट क्यों लेके आए हो बेटा। तो जो ईबो था वो शाय होके कहता है मॉम, मैं इसीलिए आपको एक गिफ्ट दे रहा हूँ क्योंकि आपने भी मुझे एक प्रीशियस गिफ्ट दिया है। तो यू जो है वो सरप्राइज फेस से देखती है और उसे कहती है कि प्रीशियस गिफ्ट। तो वो उसे शाय होके कहता है प्रीशियस गिफ्ट मॉम, आपने मुझे जैन का दिया है। तो यू कहती है तुम मेरे बेटे से इतना प्यार करते हो। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ये सुन के कि ये वो जैन के लिए क्या फ़ील करता है। ये वो कहता है मॉम अब क्यों रो रहे हो। वो यू से कहती है, और कैरमन भी है उससे कहती है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो वो अपने आंसू को पोंछती है, उससे कहती है नथिंग बेबी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद वो ईबो को हग करती है, और उसके बाद जो जुबान थी वो पाउट करती अपनी लिप्स को और कहती है अब तुम लोग मेलो ड्रामा बंद करो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो सब लोग कहते ओके ओके अब हम ऑर्डर करते हैं। और उसके बाद वो लोग मेन्यू कार्ड उठाते हैं और कुछ डिशेस को ऑर्डर करते हैं।
कुछ टाइम बाद जो है ऑर्डर आ जाता है और सब लोग जो है हैप्पीली खाने लगते हैं और बातें करने लगते हैं रैंडम चीज़ों के बारे में और एंजॉय करने लगते हैं। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।